पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है। न प्रशासन न शासन उसकी कोई सुध ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। हल्द्वानी के रेलवे क्रॉसिंग के पास टूटी चोरगलिया रोड की स्थिति ने स्थानीय ग्रामीणों को सड़कों पर उतार दिया है। सड़क की खस्ता हालत और उसके कारण होने वाली समस्याओं से तंग आकर ग्रामीणों ने अब सरकार और अधिकारियों से इसका तुरंत समाधान करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि 5 महीने पूर्व सितंबर में गौला नदी उफान पर आई थी, जिसके बाद चोरगलिया बाईपास सड़क उसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। साथ ही गौला पुल की अप्रोच रोड को भी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद 1 महीने के लिए रास्ता अप्रोच रोड की मरम्मत के लिए बंद किया गया। अप्रोच रोड की मरम्मत हो गई, पर अभी भी चोरगलिया सड़क की हालत जस की तस बनी है। लेकिन बड़े खेत का विषय है कि एक बड़ी आबादी को शहर से जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग आज तक पुनर्निर्मित नहीं किया गया। गौरतलब है कि चोरगलिया रोड का करीब 200 मीटर हिस्सा गौला नदी में समा गया था। ऐसी स्थिति में यहाँ की रोड की चौड़ाई 40 फीट से घटकर 20 फीट रह गई है। इसके बाद से यहाँ वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसके चलते रोज गोलापार वनबीपुरा की तरफ से लंबा जाम लगता है। जाम के चलते कई बार वाहन रेलवे क्रॉसिंग पर 1 घंटों खड़े हो जा रहे हैं। ऐसे में ट्रेन आने पर दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। बता दें, चोरगलिया सड़क पर जो नुकसान हुआ उसका अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ, बल्कि लोगों को परेशानियां और बढ़ गई हैं। पूर्व में भी गोलापार के कुछ लोगों द्वारा सड़क को ठीक करने की मांग को लेकर 26 नवंबर 2024 को धरना प्रदर्शन किया था और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन अभी भी उस पर काम नहीं हो पाया, बल्कि हालात और खराब होते नजर आ रहे हैं। बता दें, फिर सड़क को ठीक करने की मांग को लेकर लोग आक्रोशित हो गए। नाराज लोगों ने सोमवार को लोनीवी के खिलाफ प्रदर्शन कर एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। उन्होंने शीघ्र सड़क को ठीक नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 में भारी बारिश के बाद उफान में आई गौला से सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। इतने समय बीतने के बाद भी अब तक सड़क को ठीक नहीं किया गया। इस सड़क से 6 ग्राम पंचायतों के अलावा सितारगंज, खटीमा, टनकपुर और पहाड़ जाने वाले वाहन आवाजाही करते हैं। इसके बावजूद सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने शीघ्र सड़क को ठीक नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लोगों ने कहा कि इस संबंध में कई बार गोलापार चोरगलिया वासियों द्वारा धरना प्रदर्शन भी आयोजित किया गया, किंतु शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी। इसलिए दोबारा ज्ञापन एसडीएम हल्द्वानी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन को भेजा गया है। लगातार शासन को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। ऐसे में एक जानकारी के अनुसार 6 जनवरी 2025 को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सड़क के लिए बैठक आयोजित की और 29 करोड़ 32 लाख का बजट प्रस्ताव तैयार किया गया। हालांकि अभी बजट की स्वीकृति की कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन 5 महीने बाद भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यही है सरकार का विकास मॉडल? जब सड़कों की हालत इतनी खराब हो तो फिर विकास की बातें किससे की जाए? सरकार तंत्र के द्वारा इस मुद्दे पर किए गए असफल प्रयासों और लापरवाही से यह सवाल उठता है कि आखिरकार जब जनता की समस्याओं का हल नहीं निकलता तो किस दिशा में शहर आगे बढ़ रहा है? इन सभी सवालों का जवाब अभी बाकी है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या सड़क की मरम्मत जल्द होगी या अब ये महीने साल में बीतेंगे।